कहना चाहता हूं। आज अभी अभी मुझे जानकारी मिली है कि आज सुबह हरियाणा के पुलिस ने खूब कोशिश की लोगों को नहीं आने देने की। मैं उसके बारे में हुड्डा जी से कहूंगा कुछ कहें, पर मुझे अभी पिछले 10 मिनट में अलग अलग लोगों से मैसेज आया है कि आज कल ये हमें देखने को नहीं मिला था, पर आज भारी मात्रा में हाईवे पुलिस खासतौर से खूब प्रयास की है, बैरिकेड लगाए हैं जगह जगह में, लोगों को आने नहीं दे रहे हैं और लोगों को पीछे हटा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि आपको अनुमति नहीं है आने की। तो ये हमने देखा था, मध्य प्रदेश में देखा था, कुछ हद तक महाराष्ट्र में देखा था, कर्नाटका में भी देखा था, पर ये आज हमें हरियाणा में देखने को मिला है। मैं इसके बारे में हुड्डा जी से गुजारिश करूंगा वो कुछ कहें। एक और मुद्दा जो मैं कहना चाहता हूं, मैं आपको क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश कराना चाहता हूं। अब क्रोनोलॉजी समझिए। आप जानते हैं हमारे देश के एक बड़े नेता ने कहा था अब क्रोनोलॉजी समझिए, तो मैं आज आपको ये क्रोनोलॉजी समझाना चाहता हूं। जुलाई 2022, सितंबर 2022 और नवंबर 2022 में गुजरात और ओडिशा में 4 ऐसे केसेस मिले जिसको आज हम कहते हैं ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7। सरल भाषा में यही वो वेरिएंट है जो चीन में महामारी जो चल रहा है। वो 4 केसेस हमारे देश में भी पाए गए, 2 गुजरात में और 2 उड़ीसा में। ये जुलाई, सितंबर और नवंबर 2022 में। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को शुरू होती है। हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर गया, तब अचानक परसों स्वास्थ्य मंत्री राहुल जी को खत लिखते हैं। उसके पहले जैसा कि मैंने कहा था, कुछ राजस्थान के सांसद जो परेशान थे भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से राजस्थान में, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को लिखा और स्वास्थ्य मंत्री ने उनके चिट्ठी के आधार पर राहुल जी को लिखा। आज हमें जानकारी मिली है कि आज प्रधानमंत्री स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक बैठक बुलाए हैं। क्रोनोलॉजी समझिए। भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश होगा परसों। कल शाम को हम फरीदाबाद नहीं, बल्लभगढ़, आई थिंक आई रिमेम्बर, फरीदाबाद, पर दिल्ली में हम रहेंगे परसों। और आज प्रधानमंत्री बुलाते हैं बैठक समीक्षा करने के लिए। जुलाई में समीक्षा नहीं, सितंबर में समीक्षा नहीं, नवंबर में समीक्षा नहीं, पर भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली में प्रवेश होने के 2 दिन पहले समीक्षा, इमरजेंसी मीटिंग, हेडलाइन इमरजेंसी मीटिंग। और प्रधानमंत्री के एक बी टीम भी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो भी मीटिंग बुला रहे हैं, इमरजेंसी मीटिंग। अच्छा होता है एक ही मीटिंग होता है इमरजेंसी। अगर भारत जोड़ो यात्रा को रोकना है तो 2 चिट्ठी की क्या जरूरत है, प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री दिल्ली से। एक ही, किसी को एम्पावर कीजिए, स्वास्थ्य मंत्री को एम्पावर कीजिए। पर आज 2 मीटिंगें हो रही हैं दिल्ली में। अचानक प्रधानमंत्री समीक्षा कर रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी समीक्षा कर रहे हैं, और हम जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा और क्यों क्या कराया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा परसों दिल्ली में प्रवेश होगा और 1 दिन दिल्ली में रहेंगे, उसके बाद 9 दिन का विश्राम। तो ये सब राजनीति है। गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में ये राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीतिकरण गलत है। कुंभ मेला को चलने दिया, तब उन्होंने कुछ हस्तक्षेप नहीं किया। फरवरी 2022 को नमस्ते ट्रंप करवाया गया गुजरात में, अहमदाबाद में, उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई।
और मार्च 2020 में मैं खुद गवाह हूं, कई सांसद मास्क पहनकर आए थे और चेयरमैन ने कहा राज्यसभा में, ये मास्क पहनना यहाँ वर्जित है, आप मास्क नहीं पहन सकते। और हम लोग सभी ने कहा गंभीर स्थिति है, कुछ कार्रवाई करने की जरूरत है, लॉकडाउन कीजिए। पर एक हफ्ते के लिए मोदी सरकार चुप बैठी। क्यों? क्योंकि वो व्यस्त थी कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में गिराने में। और जब वो सरकार गिरी, जब उस गिरने में एक कांग्रेस नेता का भी हाथ था, जो बीजेपी में अभी मंत्री बनकर बैठे हुए हैं, जब वो सरकार गिरी और शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बने, उस दिन से राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लागू किया गया। तो पहले दिन से राजनीतिकरण किया जा रहा है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, हर एक भारत यात्री डबल वैक्सीनेटेड है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन। हर एक भारत यात्री डबल वैक्सीनेटेड है और कई भारत यात्रियों को बूस्टर डोज भी मिला है। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा ही सबसे बड़ा बूस्टर डोज है। हम सबको बूस्टर डोज मिला है। एक केस नहीं है भारत जोड़ो यात्रा में कोविड का अब तक। और ये सब अभी ऐसा बताया जा रहा है, इमरजेंसी सिचुएशन है। और ये सब क्यों कराया जा रहा है? ताकि एक वातावरण पैदा किया जाए कि देखिए, कोविड की महामारी आने वाली है और ये गैर जिम्मेदार लोग हैं जो हैं भारत जोड़ो यात्रा, वो इसको रोक नहीं रहे। ऐसे तो 24 तारीख के रात से 2 तारीख के रात तक विश्राम का दिन है भारत जोड़ो यात्रा के लिए। तो ये सीधा राजनीतिकरण है। प्रधानमंत्री इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। और जो खत आता है स्वास्थ्य मंत्री से राहुल गांधी जी को, वो कोई वैज्ञानिक सलाह के आधार पर नहीं है, किसी विशेषज्ञों के सलाह के आधार पर नहीं है। 2 बीजेपी सांसदों की चिट्ठी के आधार पर स्वास्थ्य मंत्री एकदम राहुल जी को चिट्ठी लिखते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में विज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे कई विशेषज्ञ हैं। पार्लियामेंट को एडजर्न कराइए अगर स्थिति गंभीर है। सबको मास्क पहनने की आप डायरेक्टिव निकालिए, इसको अनिवार्य कीजिए। अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट पर रोक लगाइए। चीन से जो आयात है उस पर रोक लगाइए। वो तो नहीं लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि चीन की कंपनियां आपकी मदद कर रही हैं, जैसा कि पवन खेरा ने कहा था। तो ये राजनीतिकरण, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। और अगर कोई विशेषज्ञों की सलाह है, अगर कोई वैज्ञानिक संस्था, मेडिकल संस्था, पब्लिक हेल्थ संस्था के आधार पर कुछ प्रोटोकॉल निकाला जाता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका पूरा पालन करें। पर हम पॉलिटिकल प्रोटोकॉल का विरोध करेंगे, साइंटिफिक प्रोटोकॉल का नहीं, पॉलिटिकल प्रोटोकॉल। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों पॉलिटिकल प्रोटोकॉल में लगे हुए हैं और उनका एक ही मकसद है, भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करना और भारत जोड़ो यात्रा को किसी तरह से दिल्ली में आने के रोकना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।